हाय स्टूडेंट्स, प्रिंस लॉजिकल रीजनिंग में आपका स्वागत है। तो मैं इस वीडियो में आपको जो बेसिक लॉजिकल रीजनिंग की हम शुरुआत करते हैं या जो 6, 7, 8, 9 के स्टूडेंट हैं उनके लिए, और जो अपर क्लास के हैं जो ग्रेजुएट हो चुके हैं उनके लिए भी जो रीजनिंग की शुरुआत करते हैं। तो बेसिकली हम हमारे जो इंस्टाग्राम आईडी है प्रिंस स्टडी टाइम्स, उसमें हम रील्स डालते हैं रीजनिंग से रिलेटेड। तो बहुत से लोग हमको कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं, सर हमको उनका सॉल्यूशन भी दीजिए, क्योंकि सॉल्यूशन रील्स पे टाइम थोड़ा होता है तो हम उसको वहाँ पे सॉल्यूशन नहीं बता सकते। तो जो हमारे इंस्टाग्राम आईडी से हमको फॉलो करते हैं वो यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो ये उनके लिए है, और जो हमारे नए व्यूअर्स हैं यूट्यूब पे देख रहे हैं उनके लिए भी है। तो इसलिए मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे पहले क्वेश्चन बताऊंगा और उसके बाद इनका सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन बताऊंगा, और जो इंस्टाग्राम पे जो लोग हमें फॉलो करते हैं उन्होंने ये क्वेश्चन देखे रखे हैं तो थोड़ा वेट कीजिए, आपको क्वेश्चन बताऊंगा और फिर लास्ट में सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है। तो अब हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें वो है 1+4 कितना हमारा 5, ठीक है। 1+4 कितना 5, 2+5 है 12, 3+6 है 21, तो 8+11 कितना होगा ये आपको इसी पैटर्न पे बताना होगा, ठीक है। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए। 1+4 कितना हमारा 5, 2+5 है 12, 3+6 हमारा है 9 होता है पर यहाँ पे 21 है, और 8+1 आपको ये बताना है, ठीक है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है, अगर a+a 20 है, b+b 10 है, c+c 8 है, तो आपको इसी पैटर्न और इसी लॉजिक से बताना है कि a+b × c कितना होगा, ठीक है। एक बार फिर से क्वेश्चन है, a+a कितना हमारा 20, b+b हमारा 10 है, c+c हमारा 8 है, तो इसी पैटर्न और इसी लॉजिक से आपको बताना है कि a+b × c कितना होगा, ठीक है। उसके बाद अगला जो है क्वेश्चन है वो 1+3 हमारा 34 है, 5+2 27 है, 5+1 हमारा 16 है, तो 3+5 हमारा 58 है, तो 2+4 कितना होगा इसी लॉजिक से। तो एक बार फिर से क्वेश्चन है कि 1+3 हमारा 34 है, 5+2 हमारा 27 है, 5+1 16 है, 3+5 हमारा 58 है, तो इसी पैटर्न और इसी लॉजिक से 2+4 कितना होगा वो आपको बताना है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा 3+1 8, 4+2 14, 9+3 78 और 8+2 वो आपको बताना है कि कितना होगा। एक बार फिर से क्वेश्चन है, 3+1 हमारा 8 है, 4+2 हमारा 14 है, 9+3 78 है, और 8+2 आपको बताना है। तो ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें जो चारों क्वेश्चन है वो आपके सामने, तो आपको टाइम मिलता है आप अपने आंसर फिर से सोच के जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो बेसिकली ये बेसिक्स है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे आंसर बताऊंगा, और जो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते वो हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। प्रिंस स्टडी टाइम्स से हमारा एक चैनल है जिसपे आपको ये रीजनिंग के क्वेश्चंस, जीके के क्वेश्चंस के रील्स मिलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट का आप सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। सबने अपने आंसर लिख लिए होंगे या फिर कमेंट कर दिए होंगे, ठीक है। उसके बाद अब आपके सॉल्यूशंस, तो यहाँ पे क्वेश्चन के 2 सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, पर आपका पैटर्न आपको जो सेटिस्फाई करना चाहिए मैथ्स में वो होता है ना, प्रूव होना चाहिए, ठीक है। एक तरह से प्रूव होना चाहिए तभी वो आपका आंसर माना जाएगा। एग्जाम में क्या होता है कि आपके पास ऑप्शन होते हैं, कंपटीशन एग्जाम में आपसे ऑप्शन में से एक का सॉल्यूशन देना होता है, तो वहाँ पे सारे जो मेथड है उनसे निकाल के फिर पूछते हैं, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आप यहाँ पे बताऊंगा, उसके हो सकता है कि मैं जो आंसर बता रहा हूँ उसके अलावा भी किसी स्टूडेंट का दूसरा आंसर आ सकता है, तो वो अपना आंसर कमेंट कीजिए और साथ में वो लॉजिक भी कमेंट कीजिए जिससे वो आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि जो मैं बता रहा हूँ वही 100% सही हो, हाँ वो सही तो है पर दूसरा आंसर भी सही हो सकता है, ठीक है। अब देखो इसका सोल्यूशन करते हैं। 1+4 हमारा कितना 5, ठीक है। इसी लॉजिक से देखो 2+5 हमारा 7 होना चाहिए पर नहीं है, 3+6 9 होना चाहिए पर यहाँ पे 21 है, और 8+11 होना चाहिए 19, ठीक है। पर आप देखोगे कि 1+4 तो 5 है, सही बात है। 2+5 होते हैं 7, और 7 को 5 से ऐड कर देते हैं तो ये हो जाता है 12, ये सही हो रहा है। उसके बाद अगला देखो 6+3 ये हमारे 9, और 9 को अगर 12 से ऐड कर दे तो ये हो जाएगा हमारा 21, ठीक है। 6+3 ये देखो 9 को ये होगा 21, और 8+11 करते हैं 19, और 19 को अगर 21 से ऐड करते हैं तो ये जगह 40, तो इसका आंसर हो जाएगा 40। तो फर्स्ट का जो हमारा आंसर है वो 40। इसके अलावा दूसरा आंसर भी हो सकता है, वो है 96। अब देखो 96 कैसे होगा,
96 ऐसे हो सकता है कि अगर 4 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 4 पर, ये एक ऐड कर दिया तो ये 5 हो गया, ठीक है। अब पैटर्न सेम चलना चाहिए तभी दूसरा होगा। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, और 10 में 2 ऐड कर दिए तो 12, तो सेम ऊपर वाला पैटर्न हो गया। इसी तरह से 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिए हो गया 18, और 18 में अगर 3 ऐड कर दिए तो 21, सेम पैटर्न। फिर 11 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया 88, और 88 में अगर 8 जोड़ दें तो ये जगह 96, तो ये हो गया 96, एक तरह से प्रूव्ड वेरीफाइड। तो फर्स्ट क्वेश्चन के दो आंसर हो गए 40 और 96, ठीक है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है मैथ से भी कर सकते हैं, और जो रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग तर्क शक्ति, उससे भी। देखो a प्लस ए होते हैं हमारे 20, ठीक है। अगर a की वैल्यू 10 है, 10 10 20, ठीक है, सेटिस्फाई हो रहा है। b की वैल्यू b प्लस b 10, तो यहाँ अगर 5 रखें तो 5 हो गया 10। फिर c प्लस c 8, तो यहाँ c की वैल्यू 4 रखें, यहाँ पे 4 रखें, हो गया 8। फिर अब ये लास्ट वाला देखो, a प्लस b मल्टीप्लाई c, तो इसको देखोगे a की वैल्यू अगर हम 10 माने 10, b की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5, और c की वैल्यू हमारे पास 4, तो 5 मल्टीप्लाई 4 20, और 1 10, तो ये हो गया 30, तो इसका आंसर होगा 30। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि a की वैल्यू तो हमारे पास 10 है, b की वैल्यू हमारे पास 5 और c की वैल्यू 4 है, तो लोग क्या करते हैं कि बोर्ड मास रूल होता है एक मैथ्स में, वो लोग भूल जाते हैं। तो बोर्ड मास रूल से ही सोल्व करना होता है एग्जाम में, क्योंकि वो ही एक रूल होता है, नहीं तो आप कैसे भी मल्टीप्लाई करोगे। तो वो क्या करते हैं कि a के 10 है, b 5 है, तो ये 15 हो गए, और 15 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60, तो इसका बहुत से लोग 60 आंसर भी बोल सकते हैं। तो बोर्ड मास रूल, तो 60 आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा 30 अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास। अब बोर्ड मास रूल क्या होता है उसके बारे में हमने पढ़ाया भी है आपको, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि बोर्ड मास, तो आप एक बार जरूर देख लीजिए जिनको बोर्ड मास के बारे में पता नहीं है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 1 प्लस 3 34, 5 प्लस 2 27, ठीक है। अब इसका स्क्वायर दिखाएंगे 9, ये 1, ये 91, ये भी नहीं हो रहा है, 2 का 4 और ये नहीं। फिर इसमें देखो घटाओ, 3 में से 1 गया 2, ये भी नहीं सेट हो रहा, तो सोचो, ठीक है। अब देखो इसमें सोचने वाली बात ये है कि 3 और 1 को ऐड करते तो 4, ये नंबर आ रहा है 4 और ये 3, ठीक है 34। देखो इसमें कोई मैथ्स कोई वैसे नहीं होता, इसमें पैटर्न फॉलो करना होता है, ये रीजनिंग है, तर्क शक्ति बढ़ाती है, आपको सोचने का नजरिया बढ़ाती है, जो आपके आगे जाके काम में आता है। आपके और भी बहुत सी चीजें होती हैं सामाजिक जीवन में, उनमें आपको ये बढ़ावा देती है कि आप दूसरे तरीके से एंगल से सोचते हो और प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हो। अब देखो 5 प्लस 2 ये 7 है, और ये 2 इधर लिख दिया 27, तो इसमें भी ये फॉलो हो रहा है। 3 प्लस 1 4 और ये 3, ठीक है। सेम इसी में ये 5 प्लस 1 ये होते हैं 6 और 6, और ये 1 इधर लिख दिया तो ये 16 हो गया। सेम टू सेम 5 प्लस 3 ये होते हैं 8, और 8 यहाँ लिख दिया, और ये 5 यहाँ लिख दिया, तो ये हो गया 58। फिर अगला होता है 2 प्लस 4, तो इस हिसाब से ये होना चाहिए 6, और ये 4 यहाँ लिख देंगे तो ये हो जाएगा 46, तो इसका आंसर हो जाएगा 46। फिर लास्ट को देखो घटा के 9 का स्क्वायर 9 प्लस 1, ये घट के 1 हो गया 8, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, सेट नहीं हो रहा। तो अब इसमें देखो 3 का स्क्वायर करते हैं हम 9 होता है, 9 में से अगर 1 घटा देंगे, 9 में 1 ऐड करते तो 10 है, तो नहीं हो रहा, अगर घटाते 8। सेम पैटर्न इसमें देखो 4 का स्क्वायर होता है 16, और 16 में अगर हम 2 घटा दें, बढ़ाएंगे तो 18 हो जाएगा, पर घटा दें तो ये हो जाएगा 14, तो ये पैटर्न फॉलो हो गया। सेम ऊपर वाला 9 का स्क्वायर होता है 81, 81 में से अगर हमने 3 माइनस कर दिया तो ये हो गया 78। अब लास्ट हो गया 8 का स्क्वायर होता है 64, और इसी पैटर्न से -2 कर देंगे तो हो जाएगा 62। तो ये थे हमारे चारों क्वेश्चंस के सॉल्यूशन, जिनकी रील्स हमारे इंस्टाग्राम जो चैनल है प्रिंस स्टडी टाइम्स है उस पे है, तो उन रील्स का एक तरह से यहाँ पे सॉल्यूशन भी है। तो एक बार मैं फिर बता देता हूँ, फर्स्ट का जो आंसर है वो है 40 और 96, सेकंड का आंसर है वो 30, थर्ड का आंसर है 46, और फोर्थ का आंसर है 62। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो नए व्यूअर्स हैं उनको आज से और भी वीडियो मिलेंगे, तो आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।